बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। 9th क्लास की केमिस्ट्री का चैप्टर नंबर 5 और आखिरी आर्टिकल है। हम पढ़ेंगे एलोट्रोपी, यानी एलोट्रोपी से क्या मुराद है, इसकी डेफिनेशन पढ़ लेते हैं। हम किसी एलिमेंट का एक ही तभी हालत में मुख्तलिफ अशकाल में पाया जाना एलोट्रोपी कहलाता है। किसी एलिमेंट का एक ही तभी हालत में मुख्तलिफ अशकाल में पाया जाना एलोट्रोपी कहलाता है। तो ये थी एलोट्रोपी की डेफिनेशन। एलिमेंट क्या होता है ये हम पढ़ चुके हैं कि एलिमेंट ये उस वक़्त वजूद में आता है जब एक ही किस्म के एटम्स आपस में कीमियाई तौर पर मिल जाते हैं तो एलिमेंट बन जाता है। एटम्स जो एक ही तरह के होते हैं उनके मिलने से एलिमेंट वजूद में आता है। और एलिमेंट्स जो हैं 92 एलिमेंट्स नेचुरली तौर पर पाए जाते हैं और एक पीरियोडिक टेबल भी तैयार किया गया है, जदीद पीरियोडिक टेबल, जिसमें एलिमेंट्स की तरतीब को दिखाया गया है। और ये थे एलिमेंट्स। तो एलिमेंट्स जो होते हैं वो मुख्तलिफ अशकाल में पाए जाते हैं, यानी एलिमेंट्स का एक ही तभी हालत में मुख्तलिफ अशकाल में पाया जाना एलोट्रोपी कहलाता है। तभी हालत हम पढ़ चुके हैं कि तभी हालत, फिज़िकल स्टेट को हम तभी हालत कहते हैं। और तभी हालत जो होती है वो हम पढ़ चुके हैं कि जो मादा है वो 3 तभी हालतों में पाया जाता है, जैसे ठोस, माया और गैस। तो इसको हम तभी हालतें कहते हैं, फिज़िकल स्टेट भी कहते हैं। तो मादे का 3 तभी हालतों में पाया जाना, जैसे ठोस है, माया और गैस है। तो हम इनमें देख सकते हैं कि ठोस किस किस्म का होता है, माया किस किस्म का होता है और गैसी हालत किस तरह की होती है। तो ये तभी हालतें होती हैं। तो एक एलिमेंट का एक ही तभी हालत में मुख्तलिफ अशकाल में पाया जाना एलोट्रोपी कहलाता है। तो हम जानते हैं कि जो मादा होता है, जिस तरह मुख्तलिफ अशकाल में पाया जाता है, जैसे ये एक शक्ल मैंने ड्रा की है, तो ये शक्ल है एक। इस तरह मादा जो होता है वो मुख्तलिफ शक्लों में पाया जाता है, या कार्नर पर जो एटम होते हैं वो आपस में जुड़े होते हैं। तो ये क्यूबिक शक्ल है, तो जहाँ पर एटम आपस में जुड़े होते हैं, इस तरह मुख्तलिफ शक्लों में पाया जाता है। तो किसी एलिमेंट का एक ही तभी हालत में मुख्तलिफ अशकाल में पाया जाना एलोट्रोपी कहलाता है। तो ये थी एलोट्रोपी की डेफिनेशन। हम इसको तफसील से जब पढ़ेंगे तो आपको इंशाल्लाह समझ में आ जाएगा कि एलोट्रोपी क्या होता है। एलोट्रोपी की वजूहात हम पढ़ते हैं। एलोट्रोपी की 2 वजूहात हैं। एक पहली वजह जो हमें नज़र आ रही है, यहाँ पर हमने ऑक्सीजन के 2 एटम्स को ड्रा किया है। ये ऑक्सीजन है, इसको हम O2 कहते हैं, और एक ये ऑक्सीजन है O3। O2 ऑक्सीजन है और O3 जो है ये ओजोन है। O2 के अंदर ऑक्सीजन के 2 एटम्स आपस में डबल बॉन्ड बनाकर आपस में जुड़े हुए हैं। ये 2 एटम्स हैं, ऑक्सीजन के 2 एटम्स आपस में जुड़े हुए हैं। इस तरह O3 जो ओजोन है उसमें ऑक्सीजन के ये 3 एटम जुड़े हुए हैं, 1, 2 और 3 एटम्स ऑक्सीजन के जब आपस में कीमियाई तौर पर जुड़ते हैं तो क्या बनता है, ओजोन बनती है। तो ये ऑक्सीजन की ही एलोट्रोपिक फॉर्म है। तो एक ही एलिमेंट्स का एक ही तभी हालत में मुख्तलिफ अशकाल में पाया जाना, यानी ऑक्सीजन जो है ये गैसी हालत में मौजूद है, ओजोन भी गैसी हालत में मौजूद होती है। तो हालत इनकी एक ही है, एक ही तभी हालत है। ऑक्सीजन की भी एक ही तभी हालत है, ये भी गैस फॉर्म में पाया जाता है, और जो ओजोन है ये भी गैस फॉर्म में पाया जाता है, ये भी गैस फॉर्म में पाया जाता है। तो किसी एलिमेंट का एक ही तभी हालत में मुख्तलिफ अशकाल में पाया जाना तो एलोट्रोपी कहते हैं। तो ये देखिए, हमने ऑक्सीजन को देखा और ओजोन को देखा, ये दोनों गैसी हालत में पाए जाते हैं। लेकिन ऑक्सीजन के अंदर जो एटम की तादाद है वो 2 है, और ओजोन के अंदर जो एटम की तादाद है वो कितनी है, वो 3 है। तो इस तरह ये एक मुख्तलिफ शक्ल में पाई जाती है। ओजोन की शक्ल ऑक्सीजन से मुख्तलिफ है, तो इसको हम एलोट्रोपी कहते हैं। ये एक दूसरे के क्या हैं, एलोट्रोप्स हैं। किसी एलिमेंट का 2 या 2 से ज़्यादा अक़साम में मौजूदगी, किसी एलिमेंट की 2 या 2 से ज़्यादा अक़साम में मौजूदगी जिनमें एटम की तादाद मुख्तलिफ हो, जैसा कि ऑक्सीजन के एलोट्रोप्स ऑक्सीजन और ओजोन हैं। तो ये था पहली वजह जिसकी वजह से जो एलोट्रोप फॉर्म है वो बनती है कि नंबर ऑफ़ एटम्स, एटम की तादाद जो होती है वो मुख्तलिफ हो जाती है। तो हम कहते हैं कि ये एलोट्रोप्स हैं। इसमें नंबर ऑफ़ एटम यानी एटम की तादाद जो है वो मुख्तलिफ हो जाती है
एलिमेंट्स के अंदर एटम की तादाद मुख्तलिफ हो जाती है तो उसको हम एलोट्रोप्स कहते हैं। दूसरी वजह हम पढ़ते हैं, दूसरी वजह में एटम की जो तरतीब है वो मालिक्यूल्स के अंदर एटम की तरतीब चेंज हो जाती है। जैसे ये रोम्बिक फॉर्म है तो ये रोम्बिक, इस शक्ल को हम रोम्बिक कहते हैं। ये वाली जो शक्ल हमें नज़र आ रही है इसको हम रोम्बिक शक्ल कहते हैं। तो रोम्बिक शक्ल में यहाँ पर ये सल्फ़र की है। सल्फ़र की दो अशकाल हैं, रोम्बिक और मोनोक्लिनिक। तो ये रोम्बिक फॉर्म में सल्फ़र मौजूद है, तो यहाँ पर सल्फ़र का एक एटम मौजूद है, यहाँ पर भी सल्फ़र का एटम मौजूद है, यहाँ पर भी सल्फ़र का एटम मौजूद है। इस तरह हर कार्नर में सल्फ़र का जो एटम है वो मौजूद है। सल्फ़र में 8 एटम्स आपस में मौजूद हैं। तो सल्फ़र के अंदर ये रोम्बिक फॉर्म है। इस तरह ये मोनोक्लिनिक फॉर्म है, इसमें भी हर कार्नर के ऊपर सल्फ़र का जो एटम है वो मौजूद है। तो ये एटम्स की जो तरतीब है मालिक्यूल के अंदर वो भी तब्दील हो जाती है, तो एलोट्रोपिक फॉर्म वजूद में आती है। एलिमेंट की क्रिस्टल में दो या दो से ज़्यादा एटम्स या मालिक्यूल्स की मुख्तलिफ तरतीब की वजह से, यानी एलिमेंट्स के अंदर जो एटम्स हैं या मालिक्यूल्स हैं उनकी तरतीब की वजह से, जैसा कि सल्फ़र क्रिस्टल S8 मालिक्यूल्स की मुख्तलिफ तरतीब की वजह से एलोट्रोपी का मुज़ाहरा करती है। दो वजूहात हमने पढ़ी हैं। पिछली जो वजह हमने पढ़ी थी वो थी एटम्स की तादाद, जो एलिमेंट्स में एटम्स की तादाद चेंज हो जाती है उससे भी एलोट्रोपिक फॉर्म बनती है। दूसरी हमने पढ़ी है एटम्स की तरतीब। एलिमेंट्स के अंदर जो एटम्स हैं या मालिक्यूल हैं, एटम्स या मालिक्यूल की मुख्तलिफ तरतीब की वजह से भी एलोट्रोपिक फॉर्म बन जाती है। तो ये दो वजूहात थी जिसकी बिना पर एलोट्रोपिक फॉर्म जो है वो बनती हैं। इस तरह ये हमने सल्फ़र को दोबारा देख लें। सल्फ़र ये रोम्बिक सल्फ़र है। ये वाले जो रेड डॉट्स हमें नज़र आ रहे हैं ये सल्फ़र के एटम को ज़ाहिर करते हैं। तो एक मालिक्यूल के अंदर सल्फ़र के 8 हैं। हमने पढ़ा है कि सल्फ़र S8 जो होता है उसमें सल्फ़र के 8 एटम्स मौजूद हैं। S8 का मतलब है सल्फ़र के कितने एटम्स हैं? 8 एटम्स हैं। तो ये हम पहले मालिक्यूल को देखते हैं। सल्फ़र का 1 2 3 4 5 6 7 और 8 सल्फ़र के 8 एटम्स हैं, तो इसको S8 बोलते हैं। तो ये रोम्बिक सल्फ़र है। इसमें ज़रा तरतीब देखें कि सल्फ़र के जो एटम्स हैं उन्होंने अपने आप को किस तरह से तरतीब दिया गया है। ये रोम्बिक सल्फ़र बनाते हैं। इस तरह मोनोक्लिनिक सल्फ़र में ये तरतीब थोड़ी सी चेंज हो जाती है। इसमें भी 8 एटम्स मौजूद हैं लेकिन तरतीब थोड़ी सी चेंज हो जाती है। इस चेंज तरतीब की वजह से जो है सल्फ़र ये मोनोक्लिनिक सल्फ़र में ज़ाहिर होती है। ये तरतीब और है, इसकी तरतीब और है, इसकी तरतीब भी चेंज हो जाती है, फिर तरतीब चेंज हो जाती है। तो जो मालिक्यूल्स हैं वो अपनी तरतीब को चेंज करते हैं तो मोनोक्लिनिक सल्फ़र वजूद में आती है। तो हमने जो वजूहात पढ़ी थी उन दो वजूहात की आपको समझ आ गई होगी। पहली जो वजह थी उसमें एटम की तादाद तब्दील होती है और दूसरी जो वजह है उसमें जो एटम की तरतीब है एक मालिक्यूल के अंदर वो तब्दील हो जाती है, जिसकी वजह से एलोट्रोपिक फॉर्म जो होती हैं वो वजूद में आती हैं। एलिमेंट्स की क्रिस्टल में दो या दो से ज़्यादा एटम्स या मालिक्यूल्स की मुख्तलिफ तरतीब की वजह से, जैसा कि सल्फ़र क्रिस्टल S8 मालिक्यूल्स की मुख्तलिफ तरतीब की वजह से एलोट्रोपी का मुज़ाहरा करते हैं। तो ये आपको समझ में आ गया होगा। अब हम इसको दोबारा पढ़ते हैं कि एलोट्रोपी की जो वजूहात हैं वो क्या क्या हैं। दो हम वजूहात पढ़ी हैं, दोबारा फिर यहाँ पर पढ़ लेते हैं। किसी एलिमेंट की दो या दो से ज़्यादा अक़साम में मौजूदगी, किसी एलिमेंट की दो या दो से ज़्यादा अक़साम में मौजूदगी जिनमें एटम की तादाद मुख्तलिफ हो, जैसा कि ऑक्सीजन के एलोट्रॉप्स ऑक्सीजन और ओजोन हैं। तो ये था किसी एलिमेंट की दो या दो से ज़्यादा अक़साम में मौजूदगी, इसको एलोट्रोपी कहते हैं। जिनमें क्या है, एटम की तादाद मुख्तलिफ हो, एटम की तादाद मुख्तलिफ हो तो उससे भी एलोट्रोपिक फॉर्म वजूद में आती है। दूसरा है एलिमेंट की क्रिस्टल में दो या दो से ज़्यादा एटम या मालिक्यूल की मुख्तलिफ तरतीब की वजह से, एलिमेंट की क्रिस्टल में दो या दो से ज़्यादा एटम्स या मालिक्यूल्स की मुख्तलिफ तरतीब की वजह से, जैसा कि सल्फ़र क्रिस्टल S8 मालिक्यूल्स की मुख्तलिफ तरतीब की वजह से एलोट्रोपी का मुज़ाहरा करती हैं। तो ये थे एलोट्रोपी की वजूहात। उम्मीद है कि एलोट्रोपी की जो वजूहात हैं वो आपको समझ में आ गई होंगी। पहली जो वजह है उसमें एटम की तादाद मुख्तलिफ होती है, जैसे ऑक्सीजन O2 और ओजोन O3 है।
और दूसरी जो वजह है उसमें जो मालिक्यूल्स या एटम की तरतीब है वो तब्दील होती है, जैसा कि सल्फ़र एसिड ये दो हालतों में पाया जाता है, मोनोक्लिनिक और रोम्बिक। तो इसमें मालिक्यूल्स की जो तरतीब है वो तब्दील हो जाती है, एटम की तरतीब जो है वो तब्दील हो जाती है, जिसकी वजह से एलोट्रोपी की जो फॉर्म है वो ज़ाहिर होती है। तो एलोट्रोपी की ये थी दो वजूहात। एलोट्रोपी की दो वजूहात हमने पढ़ी हैं। अब हम एलोट्रोपी की कुछ खसूसियात पढ़ लेते हैं कि एलोट्रोप्स हमेशा मुख्तलिफ तबी खसूसियात ज़ाहिर करते हैं। एलोट्रोप्स हमेशा मुख्तलिफ तबी खसूसियात ज़ाहिर करते हैं, लेकिन इनकी कीमियाई खसूसियात एक जैसी या मुख्तलिफ हो सकती हैं। एलोट्रोप्स हमेशा मुख्तलिफ तबी खसूसियात ज़ाहिर करते हैं, लेकिन इनकी कीमियाई खसूसियात एक जैसी या मुख्तलिफ हो सकती हैं। ठोस के एलोट्रोप्स दिए हुए टेम्परेचर पर एटम्स की मुख्तलिफ तरतीब रखते हैं। ठोस के एलोट्रोप्स दिए हुए टेम्परेचर पर एटम्स की मुख्तलिफ तरतीब रखते हैं। टेम्परेचर में तब्दीली से एटम की तरतीब भी बदलती है और एक नई एलोट्रोपिक शक्ल बन जाती है। ट्रांजिशन टेम्परेचर से क्या मुराद है? ट्रांजिशन टेम्परेचर हम पढ़ते हैं। ट्रांजिशन टेम्परेचर ये क्या होता है? ये वो टेम्परेचर होता है जिस पर जो एक एलोट्रोप है वो दूसरे हालत में तब्दील हो जाता है। वो टेम्परेचर जिस पर एक एलोट्रोप दूसरे में तब्दील होता है इसे ट्रांजिशन टेम्परेचर कहते हैं। यानी वो टेम्परेचर जिस पर एक एलोट्रोप इसमें दूसरे में तब्दील हो जाता है उस टेम्परेचर को ट्रांजिशन टेम्परेचर कहते हैं। मिसाल के तौर पर सल्फ़र का ट्रांजिशन टेम्परेचर 96 डिग्री सेंटीग्रेड है। सल्फ़र का ट्रांजिशन टेम्परेचर कितना है? 96 डिग्री सेंटीग्रेड। इससे कम टेम्परेचर पर रोम्बिक फॉर्म में रोम्बिक शक्ल में पाया जाता है। और अगर रोम्बिक शक्ल को 96 डिग्री सेंटीग्रेड तक गर्म किया जाए तो इसके मालिक्यूल अपने आप को दोबारा तरतीब देकर मोनोक्लिनिक शक्ल बनाते हैं। तो ये था सल्फ़र का ट्रांजिशन टेम्परेचर। ट्रांजिशन टेम्परेचर ये क्या है? ये वो टेम्परेचर है जिस पर एक एलोट्रोप दूसरे में तब्दील होता है, इसे ट्रांजिशन टेम्परेचर कहते हैं। मिसाल के तौर पर सल्फ़र का ट्रांजिशन टेम्परेचर 96 डिग्री सेंटीग्रेड है। इससे कम टेम्परेचर पर या 96 डिग्री सेंटीग्रेड से कम टेम्परेचर पर सल्फ़र जो होती है वो रोम्बिक शक्ल में पाया जाता है। अगर रोम्बिक शक्ल को 96 तक गर्म किया जाए तो ये मोनोक्लिनिक शक्ल में तब्दील हो जाता है, यानी मालिक्यूल अपने आप को दोबारा तरतीब देकर मोनोक्लिनिक शक्ल बनाते हैं। तो ये था ट्रांजिशन टेम्परेचर। बहुत ही मशहूर सवाल है। ट्रांजिशन टेम्परेचर को अच्छी तरह से तैयार करना है आप लोगों ने। ये सल्फ़र है, सल्फ़र रोम्बिक है, 96 से कम टेम्परेचर पर रोम्बिक है। जब टेम्परेचर 96 से बढ़ता है तो ये बन जाता है मोनोक्लिनिक। 96 डिग्री सेंटीग्रेड ये ट्रांजिशन टेम्परेचर की मिसाल है। सल्फ़र जो होती है ये 96 से कम टेम्परेचर पर रोम्बिक फॉर्म में पाई जाती है और 96 डिग्री सेंटीग्रेड से ज़्यादा टेम्परेचर पर ये मोनोक्लिनिक फॉर्म में पाई जाती है। दूसरी मिसालों में फास्फोरस और टिन है। फास्फोरस और टिन। फास्फोरस इसको P4 कहते हैं। ये 4 फास्फोरस के एटम आपस में जुड़ते हैं तो P4 सफ़ेद होता है और 250 डिग्री सेंटीग्रेड तक जब हम गर्म करते हैं तो ये बन जाता है P सुरख। फास्फोरस जो होती है वो सुरख हालत में तब्दील हो जाती है। P4 सफ़ेद 250 डिग्री सेंटीग्रेड से कम टेम्परेचर पर ये सफ़ेद फास्फोरस की शक्ल में पाया जाता है और 250 से ऊपर वाले टेम्परेचर पर सुरख फास्फोरस में तब्दील हो जाता है। 250 डिग्री सेंटीग्रेड ये ट्रांजिशन टेम्परेचर है फास्फोरस का। इस तरह टिन जो होती है ये सरमई हालत में पाई जाती है, क्यूबिक फॉर्म में पाई जाती है। 13.2 डिग्री सेंटीग्रेड पर ये क्यूबिक शक्ल में पाई जाती है, लेकिन जब हम 13 से ज़्यादा गर्म करते हैं तो ये बन जाती है टेट्रागोनल, यानी सफ़ेद टिन में ये हमें मुयसर होती है। 13.2 डिग्री सेंटीग्रेड जो होता है ये ट्रांजिशन टेम्परेचर है। ट्रांजिशन टेम्परेचर ये वो टेम्परेचर है जिस पर एक जो एलोट्रोप है वो दूसरे में तब्दील हो जाता है। 13.2 से कम टेम्परेचर पर जो टिन है वो सरमई हालत में यानी क्यूबिक फॉर्म में पाई जाती है और 13.2 से ज़्यादा टेम्परेचर पर जो टिन है वो सफ़ेद हालत में कन्वर्ट हो जाती है और टेट्रागोनल शक्ल में पाई जाती है। सफ़ेद फास्फोरस एक बहुत ही ज़्यादा रिएक्टिव, जहरीला और नरम मोमी ठोस है। सफ़ेद फास्फोरस क्या है? एक बहुत ही ज़्यादा रिएक्टिव, जहरीला और नरम मोमी ठोस है। ये टेट्राटॉमिक मॉलिक्यूल्स की शक्ल में पाया जाता है। टेट्रा का मतलब 4, ये 4 एटम की शक्ल में पाया जाता है। यानी P जो होता है P4 ये 4
एटम से मिलकर बनता है। टेट्राटॉमिक मॉलिक्यूल का मतलब है 4 एटम से मिलकर बनने वाला मॉलिक्यूल। जबकि सुरख फास्फोरस कम रिएक्टिव, गैर जहरीला और सख्त होता है। तो ये था सफ़ेद फास्फोरस और सुरख फास्फोरस में फ़र्क, कि सफ़ेद फास्फोरस जो होता है वो ज़्यादा रिएक्टिव होता है, जहरीला होता है और नरम मोमी होता है। सुरख फास्फोरस कम रिएक्टिव होता है, गैर जहरीला होता है और सख्त होता है। वाइट फास्फोरस ये हम पढ़ चुके हैं, टेट्रागोनल शक्ल में पाया जाता है। ट्राइटॉमिक है, टेट्राटॉमिक है। टेट्राटॉमिक है तो ये 4 एटम्स हैं, 1, ये 2 और 3 और 4 एटम्स हैं। तो इनकी ये शक्ल जो है ये आपको नज़र आ रही है, इस तरह की शक्ल में ये पाया जाता है फास्फोरस। ये वाइट फास्फोरस है। फिर जब हम इसको गर्म करते हैं तो ये बन जाता है रेड फास्फोरस। 250 से ज़्यादा टेम्परेचर पर ये रेड फास्फोरस में तब्दील हो जाता है। तो इसकी शक्ल जो होती है वो इस तरह से आपस में जुड़ जाती हैं, तो रेड फास्फोरस में तब्दील हो जाता है। इस तरह ब्लैक फास्फोरस में ये अपनी तरतीब को और चेंज कर लेते हैं और ये ब्लैक फास्फोरस की शक्ल में ये मिल जाते हैं, पाए जाते हैं। गोश्त को महफूज करने के लिए नमक का इस्तेमाल, क्योरिंग विद साल्ट टू प्रिजर्व मीट। गोश्त को महफूज करने के लिए नमक का इस्तेमाल। खुर्दनी नमक गोश्त को महफूज करने का एक अहम जुज़ है और बहुत बड़ी मकदार में इस्तेमाल किया जाता है। नमक गोश्त में से पानी को खुश्क करके बहुत से बैक्टीरिया को मारता है और इनकी नशोनमा को रोकता है। नापसंदीदा बैक्टीरिया की ज़्यादातर जो स्पीशीज़ हैं या अनवा हैं उनको मारने के लिए 20% तक का कंसनट्रेटेड नमक की ज़रूरत होती है। अगर गोश्त में नमक की मकदार मुनासिब हो तो ये गोश्त को नुकसानदेह माइक्रोब से महफूज रखता है। तो ये था गोश्त को महफूज करने का तरीका। तो हमने आज एलोट्रोपिक पढ़ा है, एलोट्रोप की डेफिनेशन पढ़ी है, एलोट्रोप की वजूहात पढ़ी हैं और एलोट्रोप्स हमने पढ़े हैं, ऑक्सीजन के एलोट्रोप्स पढ़े हैं। जो हमने पढ़ा है उम्मीद है कि आपको अच्छी तरह से समझ में आ गया होगा। ये बहुत ही मशहूर सा आर्टिकल था। अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लें ताकि जो भी नई वीडियो बने वो आप तक पहुँचती रहे। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। अल्लाह ताला हम सबका हामी नासर हो। अल्लाह हाफिज़।